यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए बी सी डी का यूज पहले से हो चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल ए बी सी डी को रखेंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम यहाँ से कैपिटल ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर तो एक्स क्यूब को छोड़ देंगे। देखिए ए के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, एक, तो ए का मान क्या हो गया, एक। अब देखिए एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, -3। हमें चिन्हों के साथ में लेना होता है। बी कितना हो गया, -3। एक्स को छोड़ देंगे, सी के स्थान पर क्या है, प्लस का 1। अब डी के स्थान पर क्या है, 1। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, शून्यक दे रखे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 यहाँ पर शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर लिख देंगे, दिया है अल्फा ए माइनस बी, बीटा ए और गामा ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशंस होती हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर इन तीनों शून्यकों को जोड़ दे तो आता है किसके बराबर, -b/a के। वैसे तो यहाँ पर स्मॉल ए बी सी डी के अक्षर होते हैं, लेकिन स्मॉल ए बी सी डी पहले से यूज हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल ए बी सी डी कर दिया। दूसरी कंडीशन होती है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। और तीसरी कंडीशन होती है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अब हमें इन्हीं तीनों कंडीशंस का यूज यहाँ पर करना है और यहाँ से a और b के मान निकालने हैं। पहली कंडीशन को यूज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। अल्फा क्या है, a माइनस बी, ब्रैकेट करके लिखेंगे, a माइनस बी प्लस बीटा क्या है, a प्लस गामा क्या है, a प्लस बी बराबर -b b के स्थान पर क्या है, -3 बटे में a क्या है, 1। ब्रैकेट हटा देंगे, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा के अंदर, तो प्लस का 3 आएगा, और जब हम 3 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। -b और +b ये 0 हो जाएगा। ए 3 बार लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3a बराबर 3। 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो भाग में जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो a बराबर हो जाएगा 3/3। 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो a का मान कितना आया, 1। अब हम क्या तो दूसरी कंडीशन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं या फिर तीसरी कंडीशन को यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन को यूज करेंगे तो हमारे पास जो है b का मान भी निकल कर आ जाएगा। चलिए हम इस कंडीशन को यहाँ पर लगा के देख लेते हैं। इसको हो सके तो आप लगा कर देख लेना, उससे भी b का मान निकल कर आ जाएगा। मैं यहाँ पर इस कंडीशन को लगाता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a। अल्फ़ा बीटा गामा इन तीनों की गुणा करनी है। ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
बराबर माइनस डी क्या है 1 बटे में ए क्या है 1। अब देखिए ए माइनस बी और गुणा में ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है गुणा के अंदर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर गुणा में ए भी लिखा हुआ है और बराबर माइनस तो रहेगा ही, जब हम एक को एक से भाग करेंगे तो एक आ जाएगा, तो माइनस 1। अब ए का मान हमारे पास निकल कर आ चुका है, तो हम ए यहाँ पर रख देंगे। ए का मान रखने पर ए के स्थान पर 1 को रख देंगे। 1 गुणा में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1। 1 की गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये जो का तू ही आएगा। 1 गुणा 1 तो 1 ही होगा माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1। बी स्क्वायर को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये जाएगा प्लस में, और जब हम 1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भी प्लस में ही आएगा। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1। ये तो पहले से ही प्लस में है, इसको हम इस तरफ लेकर आए तो ये प्लस में हो गया, ये वाला दूसरी तरफ चला गया, तो यहाँ से क्या आया 2, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 2 आया। और जब हम स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो यहाँ पर एक तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है, और जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई होती है वो रूट के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर बी के 2 मान निकल कर आए हैं, एक √2 प्लस का और एक माइनस का।